नमस्कार। साधना न्यूज़ की टीम आज पहुंची है सांबर पंचायत समिति के ग्राम नरेना में, जो वार्ड नंबर 6 पड़ता है। यहां पर आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर के काफ़ी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे एक समाज सेवी हमारे साथ में मौजूद हैं, शोजीराम जी भदाला। आइए जानते हैं शोजीराम जी भदाला से, अगर वो पार्टी उनको टिकट देती है और वो अगर प्रत्याशी होते हैं तो वो विकास किस प्रकार से करवाएंगे। आइए जानते हैं। शोजीराम जी, साधना न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर कोई भी पार्टी अगर आपको चुनाव लड़ाती है तो आप चुनाव लड़ कर के विजय होने के बाद में किस प्रकार से जनता का विकास करवाएंगे, बताएं। आपने कहा कोई भी पार्टी टिकट देती है, तो कोई भी पार्टी नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी जी तो ही चुनाव लड़ूंगा। दूसरी पार्टियों का तो प्रश्न ही नहीं होता है जी। और पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो जिस किसी को भी टिकट मिलेगा उसकी जी जान से मदद करके विजय श्री उसको दिलाएंगे। जी जी। आपका कहना है कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी लड़ाना चाहेगी तो, अन्यथा आप जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी कैंडिडेट होगा आप उसके सहयोग में रहेंगे। जी। आपसे हम जानना चाहेंगे सर, आपका राजनीतिक कैरियर क्या रहा है। मेरा राजनीतिक करियर सन 80 में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से एमए किया जी। और तुरंत ही पंचायत इलेक्शन आ गए। उस वक्त श्री रामपुरा पंचायत, जो वर्तमान में 2 पंचायतें हो गई, वहाँ पे कांग्रेस के सरपंच की बहुत बड़ी नादिरशाही थी जी। जनता ने मेरे को कहा कि आप चुनाव लड़े। मैं चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत गया। उसके बाद से ही मैं राजनीति में मेरा प्रवेश हो गया। मैं सरपंच रहा, मेरे बाद में मेरी माँ सरपंच रही और वर्तमान में मेरी पुत्र वधू है, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट में नरेना के 10 नंबर जिला परिषद के वार्ड से जी मेंबर है और जिला परिषद के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीती। जी जी जी। अच्छा बताएं सर, आप जैसे जानकारी में आया कि आप की जो ग्राम पंचायत है वो नरेना से हट करके दूसरी है, श्री रामपुरा है, और आप जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एक सीधा नरेना से लड़ रहे हैं, तो जनता आपको किस तरह से सपोर्ट करेगी, कुछ बताएंगे। ये आपकी बात सही है कि मैं मूल निवासी श्री रामपुरा पंचायत का और श्री रामपुरा गांव का हूँ जी, लेकिन हाल निवासी नरेना का हूँ मैं। जी जी। नरेना में मेरा मकान है, नरेना में मेरी ज़मीन है, नरेना मेरा कार्य क्षेत्र है जी। मेरी जन्मभूमि भी नरेना है। मेरा जन्म नरेना के राजकीय चिकित्सालय में 1 जनवरी 58 को हुआ था। जी जी। और मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा भी नरेना की सेकेंडरी स्कूल में हुई और वर्तमान में मेरा मकान यहाँ है, मेरी ज़मीन यहाँ है। मेरा मकान श्री रामपुरा में भी है, मेरा मकान जयपुर में भी है। मैं नरेना भी रहता हूँ, श्री रामपुरा भी रहता हूँ, जयपुर भी रहता हूँ, लेकिन अधिकांश समय जी रोजाना नरेना में ही रहता हूँ। बहुत बढ़िया। इसलिए कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई ये बाहरी है या अंदरी है, क्योंकि और राशन कार्ड भी मेरा नरेना का बना हुआ है, न कि श्री रामपुरा पंचायत का। आपके कहने के अनुसार आपका जो जुड़ाव है वो पूरा एक तरह से नरेना से ही रहा है। सर, नरेना देखने में जैसे एक बहुत बड़ा कस्बा है, लेकिन सुविधाओं की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। गंदगी को लेकर के भी आसपास में गंदगी है और काफ़ी जो है स्वास्थ्य संबंधित भी सेवाएं बराबर नहीं हैं। इसको लेकर के आपका कोई सपना है। आपकी बात सही है, लेकिन दुर्भाग्य से जी इस बार कांग्रेस की सरकार बन गई जी। और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सफाई व्यवस्था चरमरा गई, बिजली की व्यवस्था चरमरा गई। बीजेपी के राज में हमारे लोकप्रिय विधायक निर्मल जी ने अस्पताल को क्रमोन्नत करवा दिया था, डॉक्टर्स लोग आ गए थे, लेकिन अब हालात पहले वाली जैसी हो गई और इस राज के अंदर विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। पंचायत के इलेक्शन हुए और कांग्रेस की सरकार बने, लगभग 2 साल हो गई जी जी जी। लेकिन एक भी कंस्ट्रक्शन काम नहीं हुआ और जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के राज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की योजना के तहत हमारे विधायक जी ने, हमारी जिला परिषद मेंबर ने, हमारे पंचायत समिति के मेंबरों ने और हमारे सांसद महोदय ने पास करवाए थे। वही कार्य अभी हो रहे हैं और उनमें भी भारी घोटाला, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने एसडीओ, कलेक्टर सभी को की है। जी जी।
अब आप पूछ रहे हो कि आपकी क्या योजना है। जी अगर हमें मुझे मौका मिला, और मुझे भी नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को मौका मिला जी 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 और नवगठित सांबर पंचायत समिति में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है जी जी और निर्मल जी हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, राज्यवर्धन सिंह जी हमारे एमपी हैं, बहुत ही दोनों काबिल हैं, लेकिन स्थानीय व्यक्ति ही काम करा सकता है। पैसा निर्मल जी भेजते हैं, राज्यवर्धन जी भेजते हैं, पैसा पंचायत समिति में आता है जी जी और पंचायत समिति पैसा पंचायतों को अलॉट करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सांबर में सरकार बन गई जी तो यहाँ पे आमूल चूल बदलाव आएगा। दुर्भाग्य से सांबर में पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार थी जी और विधायक जी बन गए, लेकिन अब की बार कांग्रेस की सरकार बन गई तो काम कम हो रहा है। तो ग्रामीण स्तर पर पंचायत राज में हमारी सरकार आएगी तो आमूल चूल परिवर्तन होगा, सफाई व्यवस्था होगी। बिल्कुल अगर सरपंच यहाँ का काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ पंचायत समिति एक्शन लेने में सक्षम होगी। जी अगर कांग्रेस का प्रधान बन गया तो लीपापोती हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ प्रधान बनेगा तो कांग्रेस के सरपंच की भी खिंचाई करके सफाई व्यवस्था पूरी तरह से करवाई जाएगी। जी बिजली की व्यवस्था पूरी होगी, नरेगा की हालात में सुधार किया जाएगा। सरकार की नीति है कि हर व्यक्ति को 200 दिन रोजगार मिले जी और नरेगा में गरीब जनता बसती है, लेकिन 200 दिन का रोजगार मिलना तो दूर, कोई कोई लेबर को तो एक दिन का भी नहीं मिलता है। ये स्थानीय प्रशासन की, पंचायत की कमी है। इसको हम लोग वहाँ देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग देखेंगे और हर व्यक्ति को 200 दिन का रोजगार दिलाएंगे। और एक बहुत बड़ा जो काम होगा कि नरेगा पहले नगर पालिका थी, जी नगर पालिका में बिजली का कनेक्शन हमेशा वर्ग मीटर, जितना प्लॉट वर्ग मीटर का होता है उसके हिसाब से बिजली बोर्ड पैसा वसूल करती है। जी नरेगा पंचायत बन गई, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें राज हमेशा कांग्रेस का रहा। जी तो उन लोगों ने ये सुध बुध ली नहीं कि ये वर्ग मीटर से जो पैसा रॉयल्टी लेते हैं बिजली बोर्ड वाले, वो नहीं लेनी चाहिए। पंचायत एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि 500 गज का हो चाहे 1000 गज का मकान हो, अगर ग्राम पंचायत है तो उसमें रॉयल्टी नहीं लेंगे, वो वर्ग मीटर के हिसाब से पैसा नहीं लेंगे। तो ये हम बंद करवाएंगे। जी दूसरा, पानी का जो बिल है, अगर सांबर पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो निर्मल जी ने भी, हमारे विधायक जी ने भी कहा है, हमारे राज्यवर्धन जी भी कहा है कि पानी का बिल माफ़ कर दिया जाएगा। जी जी और नरेगा में पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था है, पड़ोस में धोबलाव बांध है, वहाँ अटूट मीठा पानी है। केवल व्यवस्था के कारण ही यहाँ पे पानी की कमी है, वैसे पानी की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था, मोटर को चलाए कौन, टंकी में पानी कौन डाले, सुबह सुबह नल कौन खोले, बिजली टाइम से नहीं लेते हैं। ये व्यवस्था, केवल व्यवस्था की कमी से लोगों को पानी की कमी महसूस हो रही है। अच्छा, जैसा कि आपने पानी पे बात की है, तो आपके नरेगा कस्बे में बहुत बड़ा तालाब है जो आज पूरा एक तरह से सूखा पड़ा हुआ है। उसमें मेरे को कहीं से लगता है कि उसमें पानी की जो आवक है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही, उसको लेकर के आपने कुछ कहेंगे? पानी की आवक के मामले में जब निर्मल पूर्व सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायक जी ने आंदोलन तक किया जी और पानी की आवक को जेसीबी खुदवा के चालू की। इन 2 साल में कांग्रेस का राज आने के बाद में पानी की आवक को अतिक्रमणकारियों ने फिर बिल्कुल बंद कर दी। इस वजह से इसमें पानी की आवक नहीं हो रही है, वरना इस पानी की इतनी बड़ी आवक है कि आराम से ये भर जाए और जल स्तर ऊंचा उठ जाए। तो सांबर में पंचायत समिति में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हमारा पहला लक्ष्य रहेगा कि अतिक्रमणों को हटाकर गौरी शंकर तालाब की पानी की आवक को खोलना। जी 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 अच्छा, जैसे कि सोजीराम जी, सामने होली का त्यौहार आ रहा है, कोरोना भी एक तरह से चल ही रहा है, प्रदेशवासियों को और आपके यहाँ की जनता को आप कुछ कहना चाहेंगे?
हम ये कहना चाहते हैं कि जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, जैसे मास्क पहनना, 2 गज दूरी बनाए रखना, साबुन से हाथ धोना, टीके लगवाना, ये हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन यहाँ बड़ा मजबूत है और ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो ऐसे सामाजिक कामों में हमेशा आगे रहते हैं और मैं भी यथाशक्ति सहयोग देता रहता हूँ। जी जी। तो ये थे हमारे साथ में शोजीराम जी बदाला जो हमारे साथ में मौजूद रह कर के और हमारे से बातचीत की। धन्यवाद। मैं लक्ष्मण दिया, कैमरामैन अजय शर्मा के साथ।